ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। श्री राम जय जय राम। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करहि शुभ जानी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे शास्त्रों में या संसार में जितने भी मत मतांतर हैं, धर्म तो एक है, धर्म दो नहीं हो सकता। धर्म एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो धर्म तो एक है, लेकिन जितने भी मत मतांतर हैं, वो चाहे इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब मत मतांतर के अंतर्गत आते हैं। धर्म तो एक है, जो है सनातन और सत्य। तो सभी मत मतांतरों में गुरु का महत्व है, सब में गुरु हैं। ईसाई के जो गुरु होते हैं उनको काजी बोलते हैं, मुसलमानों के गुरु को मौलवी या फ़कीर बोलते हैं, हिंदुओं के गुरु को सदगुरु बोलते हैं। सब में गुरु हैं। यहूदी पारसी में भी गुरु हैं, सिख धर्म में भी गुरु हैं, वाहे गुरु। सिख धर्म गुरु धर्म प्रधान है, गुरु की ही पूजा होती है, गुरुवाणी पर ही लोग चलते हैं। तो इस संसार में गुरु से बड़ा दयालु कोई नहीं है। इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु की प्राथमिकता दी गई। और जीव जब से जन्मता है और जब तक मरता है, उसके जीवन में कोई न कोई गुरु मिलता ही रहता है। जैसे बच्चा जन्म लिया, थोड़ा होशियार हुआ तो माता पिता गुरु बने, फिर गांव वाले गुरु बने, फिर शिक्षक वृंद गुरु बने, आंगनबाड़ी में गया, फिर लड़के भी गुरु बन जाते हैं। कितने बीड़ी सिगरेट गांजा पिलाने सिखाने वाले गुरु बन जाते हैं। कितने गाड़ी चलाने सिखा दिए तो गुरु बन गए कि हमारा गुरु है, गाड़ी चला सिखा दिया। तो ये गुरु का महत्व है। कोई भी गुण अगर आप सीखते हैं, अच्छी आदत सीखते हैं, तो वो गुरु के अंतर्गत कोई न कोई सिखाने वाला होता है। और कोई बुरी भी आदत अगर आप सीखते हैं, तो उसको भी कोई न कोई सिखाने वाला ही होता है। अब उसको बुरा गुरु कहा जा सकता है, और जो अच्छी बात सिखाए उसको अच्छा गुरु कहा जा सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया है कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात, बास फास और मीसरी एके भाव विकात। इसलिए हमेशा जीव को चाहिए कि अच्छा जहाँ से मिले वैसे गुरु को अपना आदर्श माने। जहाँ से अच्छी बात मिले, अच्छा गुण मिले, अच्छा व्यवहार मिले, तब जाके धीरे धीरे सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिम सज्जन सद्गुण पहि आवा। इसलिए अर्जुन के जीवन में अगर देखा जाए तो 3 गुरु थे, और अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य
जब दुर्योधन ने कहा द्रोणाचार्य से कि आपने हम लोगों के साथ दुर्नीति किया, अर्जुन को विशेष शिक्षा आपने दिया, तो द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, देखो हम तो साथ में ही सबको पढ़ाते थे, तुम लोग हमारी विद्या से संतुष्ट होकर के द इंड समझ लिए कि अब मेरी पढ़ाई द इंड हो गई, और वहीं पर तुम लोग अपने गृहस्थ कार्यों में लग गए। फिर आगे किसी भी गुण के लिए संग्रहित तुम लोग नहीं हुए, प्रयासरत नहीं हुए। लेकिन अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ मेरी विद्या से, और उसका खोज, उसका थीसिस हमेशा जारी रहा, और अंत में उसने वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया, और फिर उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर वह चला, और चला तो तमाम दिव्यास्त्र भी वो ले आया। तो इसलिए हमने शिक्षा बराबर दी, लेकिन तुम लोग संतुष्ट हो गए, अर्जुन संतुष्ट नहीं हुआ। तो साधक वही श्रेष्ठ है जो विद्या से संतुष्ट तब तक न हो जब तक कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। जहाँ भी गुण मिले, अच्छा व्यवहार मिले, जैसे लोग कहते हैं कि किसी ने 21 गुरु बनाया, किसी ने, तो जितना भी आप गुरु बना सकें, जहाँ भी आपको गुण मिले वो आपका गुरु हैं। लेकिन सद्गुरु महापुरुष कोई एक होते हैं, और वह आपको लास्ट अवस्था में जब आपकी साधना पहुँचती है तब मिलते हैं, और हृदय से भजन की जागृति कराते हैं। तो गुरु का महत्व है। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि जितने भी संप्रदाय हैं सब में गुरु का महत्व है, और सब व्यक्ति को गुरु करना चाहिए। आप अगर समाज में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको एक गुरु बिजनेस का करना पड़ेगा। आप अगर गृहस्थ में खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको एक अच्छे किसान को, किसी को गुरु बनाना होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक अच्छे क्लास टीचर को गुरु बनाना होगा। और अगर आप आध्यात्मिक लाइन में अपनी ये साधना को उन्नत कर रहे हैं तो किसी न किसी सद्गुरु महापुरुष को आपको गुरु बनाना होगा। लेकिन ये तमाम सांसारिक गुरु जो हैं बस जीवन जीने की कला आपको बेहतर ढंग से सिखा सकते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह जीवन जीने के साथ साथ आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। इसलिए उनको गुरु न कह के उनको सद्गुरु कहा जाता है, और वे बड़े दयालु होते हैं। और ऐसे महापुरुष के शरण में आप जब सर्वतोभावेन जाते हैं तो आप पर वो अवश्य कृपा करते हैं। अर्जुन गया तो भगवान से कहा, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, साधिए, संभालिए। तो गुरु कितने दयालु हैं। श्री रामचरितमानस से उत्तर कांड में आप काकभुसुंडी प्रसंग से आप समझ सकते हैं कि गुरु कितने दयालु हैं इस संसार में। गुरु महाराज काकभुसुंडी महाराज को बार बार कहते थे कि देखो, शिव की भक्ति कर रहे हो, लेकिन शिव की भक्ति करने से पहले राम की भक्ति करना होगा। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहूँ। हर माने होता है भोलेनाथ, और हरि माने विष्णु। विष्णु के अवतार थे प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो जहाँ कहते थे तहाँ अंदर से आग लग जाती थी। गुरु महाराज जब बताते थे तो मेरा हृदय अंदर से जलने लगता था कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। अभी इस प्रसंग पर बहुत सारा बहस भी चल रहा था पूर्व दिनों में कि इसको नेता लोग जो है जातिगत एक मुहिम छेड़े हुए थे कि मानस में ऐसा लिखा हुआ। लेकिन ये काकभुसुंडी प्रसंग से ये काकभुसुंडी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं अधम था। अधम का मतलब चमार दुसाध है कार नहीं। अधम का मतलब होता है धम माने धर्म,
अधम, अ लग गया मतलब धर्म को न जानने वाला। मैं धर्म को उस समय न जानने वाला था कि धर्म क्या है। धर्म मतलब एक महापुरुष के चरणों में प्रेम है, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। महापुरुष के चरणों में, विप्रत्व जो महापुरुष हैं उनके चरणों की पूजा क्या है? धर्म है। धर्म एक, लेकिन जो यह नहीं जान रहा वह क्या है? अधम है। अभी वो अधम है, वो धर्म का पूर्ण ज्ञाता नहीं है। और धर्म का पूर्ण ज्ञाता तब हो जाएगा जब उसकी श्रद्धा एक महापुरुष के चरणों में, विप्रत्व महापुरुष जो हैं, राम भी विप्रत्व महापुरुष थे, कृष्ण भी विप्रत्व महापुरुष थे, कबीर, तुलसी, माता मीरा, रैदास, जितने भी महापुरुष हुए, सूरदास, माता सबरी, वाल्मीकि, इनकी जन्मगत जातियां चाहे जो हों, लेकिन ये विप्र थे और विप्रत्व महापुरुष थे, और इनके चरणों में जो जो प्रेम किया वो धर्म का पूर्ण ज्ञाता था। इसलिए यहाँ काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं धर्म का अभी पूर्ण ज्ञाता नहीं था, मैं अभी इधर उधर भटक रहा था। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा अहि दूध पियाए। तो हमको गुरु महाराज विद्या तो देते थे कि प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि जो शिव की भक्ति नहीं करता वो राम को प्रिय नहीं, और जो राम की भक्ति नहीं करता वो शिव को प्रिय नहीं। तो जहाँ ऐसा बोलते थे हमारे अंदर शंका हो जाता था, हृदय जल उठता था। तो गुरु महाराज बार बार समझाएं, लेकिन हमने माना नहीं। और एक दिन का वाक्य है, काकभूषुंडी जी ये प्रसंग गरुण जी से कर रहे हैं। गरुण जी एक दिन में बैठ के भोलेनाथ के मंदिर में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा था। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज को हमने देखा, प्रणाम भी नहीं किया, खड़ा होने की तो बात दूर। सोचे अब इनसे जो मिलना था मिलिए गया, अब कौन इनसे काम है। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। उसी तरह तमाम भक्त भी ऐसे हैं, जब गुरु से क्या मतलब, साधु से क्या मतलब, चलो जो लेना था इनसे हमने ले लिया, अब तो शिव की भक्ति में भी भक्त होंगे। बाबा हमहू भक्ते हैं, कितना बोलते हैं कि हम भी भक्ते हैं, हम कम भक्त नहीं है। कितना कहेंगे ना हमर मेहरारू बहुत भक्त है बाबा, तो हम ज़्यादा भक्ति कर है कितने कुछ। तो उसी तरह बोले हम भक्ते हैं, अब इन्हें गुरु से क्या मतलब है। जहाँ इतना मन में भाव आया, जो शिव की भक्ति कर रहे थे वहीं शिव उनको श्रापित कर दिए। मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। गुरु महाराज के पास तुम्हारे क्रोध नहीं। संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं उनके पास क्रोध नहीं होता। आप उनको गाली भी दो, उनका अपमान भी करो, वो सहूर तुमको सिखाने के लिए थोड़ी ताड़ना, दंड, डांट, फटकार लगाते हैं। क्रोध उनके पास होता है, 2 मिनट बाद फिर उनसे बात करो, बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे। तो इसलिए क्या नाम है, गुरु महापुरुष संत जो होते हैं तो वो कभी भी किसी से कोई आंतरिक द्वेष नहीं करते। भले वो अपमानित किया, उठ के खड़ा नहीं हुआ, दंडवत प्रणाम नहीं किया, लेकिन गुरु महाराज के हृदय में कुछ क्रोध नहीं आया, एकदम नॉर्मल सामान थे। वो सममान निरादर आदर ही, न दुख में उनका मन चलायमान होता है, न सुख में उनका मन स्पर्शित रहता है, वो समचित्त होते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ ने कहा फिर भी मैं तुमको श्राप दूंगा, क्योंकि अगर श्राप नहीं दूंगा तो एक इतिहास बन जाएगा और लोग गुरु का, महापुरुष का अपमान करने लगेंगे। जिनसे भी आपको कुछ अच्छी सीख मिलती है, आप सदैव उनका जीवन भर ऋणी रहें, चाहे आप समाज में हो,
जैसे आप देखिए हमारे भारत की परंपरा है, आपको कोई बचपन में पढ़ाया होगा, कहीं मिल जाता है तो गुरुजी प्रणाम, एक भावना रहती है। आपको कोई अच्छा सहूर सिखाया होगा, उसके प्रति जीवन भर आप, और कोई गलत सिखाया होगा तो मिलेगा तो कहें साला हम यह हमारा सिगरेट पिए सिखैले सर, भले आप जीवन भर पीजिएगा लेकिन पूरा गाड़िए से बात करिए, बोले यह साला हमारा खैनी खाए सिखाया है। तो इसलिए बंद कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि नीति के विरोध है तुम्हें मैं श्राप दूंगा। तुम गुरु के प्रति जो तुम्हें अच्छा सहूर सिखाया उसके प्रति तुम निष्क्रिय हो। गुरु महाराज ने जहाँ इतना सुना कि अब इसे अजगर होने का श्राप दे दिया, बैठी रहे सी अजगर व पापी, सरप हो ही खलमल मति व्यापी। जाओ अजगर हो जाओ। अजगर की तरह बैठा रहा। गुरु महाराज आए, सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, अपने को सबसे बड़ा शिव भक्त समझ रहा है। सोचिए जिस शिव की वो आराधना कर रहे थे वो शिव भी गुरु का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाए। और फिर गुरु कितने दयालु होते हैं, इस प्रसंग से मात्र इतना ही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर भी इतना गुरु महाराज का अपमान किया, भोलेनाथ ने श्राप दे दिया, लेकिन गुरु महाराज अपने शिष्य का सदैव कल्याण चाहते हैं। देखिए श्रृंगी ऋषि चले गए थे माया में, एक दिन मैंने प्रसंग सुनाया भी था। भारत 2047 में विकसित लगभग हो जाएगा, विकसित राष्ट्र। जापान अभी विकसित नहीं, टॉप 10 में तीसरा स्थान रखता है। लेकिन एक दिन मैं न्यूज़ में देख रहा था कि जापान में वृद्ध माता पिता को लोग मार रहे हैं, और उसका मात्र कारण इतना है महंगाई। वहाँ पर इतनी महंगाई है और माता पिता को बच्चे नहीं खिला पा रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं। जो देश सनातन संस्कृति से डिस्कनेक्ट है वो अशांत है। सनातन संस्कृति जो रियल में सनातन धर्म है, ये पोंगापंथी वाला नहीं जिसको लोग सनातन धर्म का नाम दे दिया, रियल सनातन धर्म जो है उसमें शांति है। इसलिए पूरा विश्व सनातन के तरफ आया। स्वामी विवेकानंद भाइयों एवं बहनों से जो संबोधित किया तो एक ममत्व इसमें आया, तो विश्व गुरु भारत बना। तो वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो अपने ही घर में नौकरी भी करते हैं और माता पिता से सैलरी भी लेते हैं। सोचिए एक विकसित राष्ट्र में जो टॉप 10 में है वहाँ माता पिता का कितना सम्मान है। आप अपने भारत में आइए, विकासशील देश है, लेकिन माता पिता जिंदा हैं तो 10% 20% लोग हैं यहाँ पर जो माता पिता के प्रति नास्तिकता का भाव रखते हैं। लेकिन आज भी 80% लोग ऐसे हैं जो माता पिता के मर जाने के बाद भी जिस दिन मरे हैं उस दिन पुण्यतिथि मनाते हैं और 200-400-500 लोग को खिलाते भी हैं। जिंदा रहते हैं माता पिता तो पैर धो करके उनका पूजा करते हैं। अब सोचिए आप क्या विकसित राष्ट्र बनना चाहेंगे? ठीक है आप अपने देश की जीडीपी बढ़ाइए, लेकिन संस्कृति का जीडीपी कभी मत घटने दीजिएगा, क्योंकि आप टॉप 10 देश से अभी अच्छे हैं जहाँ पर माता पिता को खिलाने के लिए मार दिया जाता है और वो अपने आप को विकसित राष्ट्र करता है। जीडीपी भले उसकी 3 लेयर की है, लेकिन संस्कार की जीडीपी कितना गिरी हुई है कि माता पिता बेचारे इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। भारत में कहा जाता था कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु था, लेकिन वहाँ की सरकार, जापान की सरकार अपील कर रही है कि आप लोग इच्छा मृत्यु लीजिए। अब सोचिए कि वो लोग इतना मोबाइल और इतना यंत्र उपकरण बना रहे हैं वो लोग, और ठीक आदमी को भी वो लोग यंत्र उपकरण ही समझ लिए। जैसे आपकी मोबाइल ख़राब हो जाती है, 2-4 दिन बनवाते हैं, नहीं ठीक होती है, डस्टबिन में कबाड़ी वाला आके ले जाता है। उसी तरह माता पिता जब तक काम कर रहे हैं तो मोबाइल जैसा है, ठीक है, अच्छा है। काम करना जैसे ही बंद किए
या तो वो सैलरी दें बच्चों को, और या तो फिर वो डस्टबिन में जाने के लिए तैयार रहें। पाश्चात्य देशों की सभ्यता हमने अपनाया, इसलिए भारत में भी तमाम ऐसे राज्य हैं, साउथ इंडिया में आप जाओ, या अब धीरे धीरे पूरे भारत में लगभग वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती चली जा रही। इसका कारण क्या है? रियल सनातन संस्कृति से डिस्कनेक्ट होना और पाश्चात्य सभ्यता से अपना कनेक्शन बढ़ाना। एक भी ईसाई इटली से नहीं आए हैं, एक भी मुसलमान अरब से नहीं आए हैं, सब आपके ही सगे भाई हैं। लेकिन जहाँ भी पादरी, चर्च इत्यादि पर देखिए आज हजारों हजार की भीड़ लगी रहती। कौन है वहाँ पर? कौन जा रहे हैं? वहीं जो पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को कनेक्शन बना रहे हैं। इसलिए आप सदैव सनातन से जुड़ के रहिए, क्योंकि आप जिस जिस देश में जाइए और जहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति बहुत हाई क्वालिटी में है, तो भले वहाँ के लोग बहुत अच्छी व्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन आंतरिक शांति उनके पास नहीं है। इसलिए भारत ऋषियों का देश है और पूरा विश्व भारत की तरफ झुकाव रखता है, नज़र रखता है। वहाँ के लोग यहाँ आकर के धर्मांतरित होकर के सनातन धर्म अपनाते हैं। इसलिए भारत में दया है, गुरु दयालु हैं, माता पिता दयालु हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, पूत कपूत सुना पर माता नहीं कुमाता। पिता को कभी कुपिता नहीं सुना किसी ने। एकाक घटनाएं भले कहीं घटित हो जाएं, वो भी पाश्चात्य सभ्यता के ही डीएनए वाले होंगे, वैसे ही कुमाता और कुपिता हो जाते हैं। लेकिन जो भी अगर गीता रामचरितमानस से प्रेम करता है, सनातन संस्कृति को फॉलो करता है, वो बच्चा कभी कुपुत्र नहीं होता और कुमाता और कुपिता कभी नहीं होते। इसलिए माता पिता गुरु ये दयालु होते हैं, इनकी दयालुता होती है। लाख शिष्य था काक भुसुंडी जी महाराज, कह रहे हैं गुरु महाराज मेरे कितने दयालु थे, अब हमें समझ में आ रहा है गरुण जी, भोलेनाथ ने इतना बड़ा हमको श्राप दे दिया अजगर होने का। लेकिन गुरु महाराज प्रार्थना करने लगे और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में इस प्रकरण को इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसको अगर हम व्याख्या करें तो जन्म भी बीत जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु महाराज तुरंत भोलेनाथ की शरण में चले गए, क्योंकि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। शिव सेवा का, शिव माने सदगुरु, सदगुरु की सेवा का फल यही है परमात्मा के चरणों में भक्ति। और जो परमात्मा से द्वेष करे और सिर्फ शिव की पूजा करे, या सिर्फ शिव की पूजा करे और परमात्मा से द्वेष करे, तो उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। गुरु और परमात्मा ये सत्ता एक ही है, लेकिन आपको गुरु ने सबसे पहले ओम राम शिव जपने को बताया, सदमार्ग पर चलाया, इसलिए थैंक यू बोलना गुरु का काम है। तब इसलिए कहा गया कि हमारे शास्त्रों में कि गुरु भी खड़े थे, भगवान भी खड़े थे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने कहा नहीं, पहले गुरु को पूजो, क्योंकि मेरे तक पहुँचाने का मार्ग तुमको गुरु ने दिया। इसलिए गुरु माता पिता के प्रति सदैव संवेदनशील रहना, नम्र रहना, ये हर व्यक्ति का आजीवन कर्तव्य है, और चाहे वो जिस क्षेत्र का आपका गुरु हो। गुरु महाराज कहते हैं, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप, करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, अभिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोर। गुरु महाराज ने समझा इसका तो घोर गति हो गया, अभी तो जीवन भर यजगरे कई जन्म तक जन्मेगा, इसकी घोर गति हो गई। तो अपने लिए गुरु प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अपने चेला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु महाराज कितने दयालु हैं। संस्कृत में यह प्रार्थना है, कहते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, निराकार ओमकार
मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्तिह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि जोगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःख्योद तातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति सुनि विनति सर्वज्ञ शिव देखि विप्रयनुरागु पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विज बर बर मांगु जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब यहीं पर होहु कृपाल श्राप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरही काल यही कर होई परम कल्याणा सोई करहूँ अब कृपा निधाना। तब भोलेनाथ ने कहा अच्छा ये जन्म जन्म जन्मेगा लेकिन किसी जन्म में राम जी की भक्ति नहीं बिसरेगी। तब गुरु महाराज ने प्रार्थना किया ये पूरे श्लोक में भोलेनाथ का और भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु
न मैं योग जानता हूँ, न भक्ति जानता हूँ, न कुछ, बस आपके चरणों में प्रेम है। तो सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखी भी प्रिय अनुराग। ब्राह्मणत्व महापुरुष गुरु महाराज जो थे, उनका अनुराग देखा अपने चरणों में, और फिर कहे दूसरा वर मांगो। तो गुरु जी अपने शिष्य के लिए वर मांग रहे हैं। कभी कभी शिष्य भी भजन किए तो गुरु तरे, और कभी कभी गुरु महाराज अपने शिष्य को तो तारते ही हैं। तो यहाँ गुरु महाराज, जैसे गोरखनाथ और मच्छंद्र नाथ की कहानी है, वो अलग बाद में कभी सुनाएंगे। तो यहाँ गुरु महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि प्रभु, अगर हमारे ऊपर आप प्रसन्न हैं तो ये आपकी माया में विवश है। जीव जो है आपको क्या पहचान सकता। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भूलान, तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अब इस पर आप क्रोध नहीं करिए, इसका कल्याण जो विधि में हो जाए वहीं आप कर दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, जाओ, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौ नहीं व्याप ही सोई। जन्मने मरने में दुसह दुख होता है। बहुत से लोग कहते हैं डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी होता है तो बच्चा को उसमें क्या दुख है, तो माता को दुख होता है, बच्चा को भी दुख है, वो गर्भ में 9 महीना रहना पड़ता है, वो दुख है। फिर मरते समय बहुत दुख है, बीमारी वगैरह का तो दुख अलग है, ये सब छूट जाएगा इसका दुख है। एक शायर ने कहा कि जिंदगी अगर इतनी सुंदर है तो कमबख्त मौत कितनी सुंदर होगी कि आदमी देखता है और गले लगा लेता है। तो ये जन्मते और मरते में ये जो तमाम हमने जुटा करके रखा है, इसका असह्य दुख होता है और ये इसे नहीं व्यापेगा। कवनेउ जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्रमम वचन प्रवाना। इसका किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। अब देखिए यहाँ गीता ही गोस्वामी जी पढ़ रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं। गीता में भगवान ने लिखा ना, नेहाभिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ वहीं पर शिव जी कह रहे हैं कि इसने भक्ति तो किया है, मेरी भक्ति किया है, गीतोक्त साधना के अनुसार चला है, आपके मार्ग पर चला है, इसलिए बीज तो इसने जुटा दिया, इसलिए किसी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। जो ज्ञान है वो नेहाभिक्रमो नाशोस्ति, और नष्ट नहीं हो सकता। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गीतोक्त साधना के अनुसार जीव चल भर दे तो समय चाहे जितना लग जाए, 1 जन्म नहीं 10 जन्म काहे नहीं लग जाए, लेकिन पहुँच करके ही वो शांत कराएगा। जैसे जवान बिटिया को घर वाले जब तक शादी ब्याह भगवान हाथ बर दूल्हा को नहीं देते तब तक साथ रहते हैं, उसी तरह भगवान हर जन्म में उसकी सहायता करेंगे। तब काकभूषुंडी कहते हैं कि भगवान के कृपा से मैंने बहुत बार जन्मा, बहुत बार पंडित जी, तिवारी जी, दुबे जी सब बना मैं, लेकिन किसी जन्म में हरि की भक्ति हमें बिसरी नहीं। और इस जन्म में भी मैं बढ़िया घर में ही जन्मा था। माता पिता थक गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं पढ़ा नहीं, तो भक्ति में ही लगा रहा। ये उसके बाद तमाम वाकया मेरे जीवन में हुआ जो आप सब लोग जानते हैं। किस तरह से लोमस ऋषि के पास पहुँचे, फिर किस तरह से लोमस ऋषि ने उन्हें कौआ होने का श्राप दिया, बोले काँव काँव कर रहा है, जाओ कौआ हो जाओ। फिर मैं कौआ हो करके इधर उधर उड़ने लगा, और लोमस जी की कृपा से फिर मैंने प्रभु की भक्ति पाई। तो यही तन राम भगति उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। कौए के शरीर में ही हमको राम जी की भक्ति मिल गई। भगवान का हाथ का जूठा खाया। अयोध्या जी में भगवान रहते थे, फुदूक फुदूक अभी देखे भगवान का मंदिर बना है, हिंदुओं की सनातनियों की शान है। तो उसी आंगन में कहें जहाँ भगवान जन्मे थे, फुदूक फुदूक इधर से उधर करे, तो हम कौआ बन के बैठे रहते थे। आप लोग घर में देखिए, छोटा बच्चा
हाथ में रोटी वोटी कुछ लिए रहेगा, कौआ लेके भाग जाता है। और बड़े आदमी आप लोग लिए रहेंगे तो कौआ नहीं आता आपके पास, लेकिन बच्चों से ज़रूर छीन के भाग जाता है। तो इसी पर एक संत ने लिखा कि काग के भाग सुनोरी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौआ का भी भाग था कि भगवान के हाथ का, तो बोले कि जब जब भगवान बाल रूप में आते थे तब तब मैं कौआ बनता था और वहीं छत पर रहता था, और भगवान के हाथ से जूठा लेकर के भाग जाता था। रामानंद जी ने भी सीरियल में बताया कि ये प्रसंग कौआ का जो है ये आश्चर्यचकित ही हुआ। बच्चा को रोटी को तो रख दिया हम लोगों ने, लेकिन कौआ कहाँ से लाएं। तो जब बच्चा रोटी बैठ गया तो कौआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो लड़कन से नहीं डरता है कौआ। तो कौआ आया भी और रोटी लेके भागा भी, और रोटी लेके जब भागे तो भगवान पीछे पीछे दौड़ल जाए। तो पूरे आकाश में मैं भागता गया और भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे। तो हमको आश्चर्य हो गया कि भगवान रोटी के लिए इतना रो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो वास्तव में ये एक तो रोटी बाहरी है, लेकिन जब आप भजन रूपी रोटी आपको चालू हो जाएगा, भजन आपका जागृत हो गया, भजन ही भोजन है, तो आप दुनिया में कहीं रहो, आपके गुरु का जो हाथ है बरदहस्त है, वो लगेगा कि स्वामी जी का, गुरु महाराज का, भगवान की कृपा मेरे साथ साथ चल रही है। यही हुआ काग भुसुंडी जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ दूरी उड़ाऊँ आकाशा, तहाँ निज भुज देखूँ मैं पासा। जितना आकाश में दूरी जाता था भुजा लगता था पीछे। तो भुजा कार्य क्षेत्र का, कृपा का प्रतीक है। आप कितना भी दूर चले जाओ, स्वामी जी कहते हैं 1000 किलोमीटर दूर है, मेरे बताए मार्ग पर चल रहा तो मेरे नज़दीक है, मेरी भुजा के अंतर्गत में है, और मेरे पास ही रह के मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा तो मेरी भुजा के कार्य क्षेत्र के रेडियस से बाहर है वो। तो इसलिए इसका तात्पर्य यही कि जब भजन जागृत हो गया काग भुसुंडी जी महाराज का, तो भगवान का बरदहस्त उनके पास पास दिखाई देने लगा। फिर कभी भगवान के मुंह में घुस गए। बहुत लंबा प्रसंग है ये, तो केवल गुरु की दयालुता पर मैंने बताया कि लाख अपराध भी अगर शिष्य कर देता है, लाख पथभ्रष्ट भी हो जाता है, तमाम ऐसे दृष्टांत हैं संसार में। गोस्वामी तुलसीदास स्वयं एक बार तो वो गुरु भक्ति में लीन थे काशी में, लेकिन फिर चले गए, विवाह किया, लेकिन फिर गुरु जी ने प्रेरणा किया, फिर कैसे कैसे पत्नी ने कटु वचन कहा, फिर भक्ति में लगे, फिर गोस्वामी तुलसीदास तुलसीदास हो गए। इसलिए तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि आप भले छोड़ दो, लेकिन गुरु आपको नहीं छोड़ सकता। अगर पहुंचा हुआ सर्वसमर्थ गुरु है तो आपके अंदर साधना भक्ति जागृत करवा के ही दम लेगा। इसलिए गुरु महापुरुष पर सदैव हमारी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जीव का कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।